सो लास्ट वीडियो में हमने सारे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया था, बट द लास्ट टॉपिक वाज लेफ्ट विच वाज इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। इसके दो सब टॉपिक्स हैं, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। सो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि कोरोजन एंड रैंसिडिटी जो दो प्रोसेसेस होती हैं हमारे नेचर में, दीज बोथ आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। जब भी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तभी ये दोनों प्रोसेस अकर होती है, कोरोजन एंड रैंसिडिटी बोथ। सो व्हाट इज़ कोरोजन एंड व्हाट इज़ रैंसिडिटी, चलो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो कोरोजन, व्हाट इज़ कोरोजन? सो कोरोजन इज़ अ डेली लाइफ प्रोसेस, इट इज़ अ डेली लाइफ एक्सपीरियंस। हम लोग डेली लाइफ अपने आसपास अगल बगल इसे देख लेते हैं। कोरोजन को कॉमन वर्ड में मैं कहूँ तो कॉमन वर्ड में इसे बोलते हैं रस्टिंग। अब रस्टिंग जनरली मेटल्स पे ही होती है, जैसे कि आयरन, कॉपर एंड सिल्वर, इन्हीं तीन मेटल्स पे ज़्यादातर इस क्लास में आपको पढ़ना है। तो जब भी आयरन मेटल पे रस्टिंग होती है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जब भी आता है आयरन मेटल तभी उस पर रस्टिंग होती है। और जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आयरन आएगा, सडनली क्या होता है, सडनली नहीं होता है, कुछ टाइम बाद हम देखने को मिलता है कि उसका लस्टर जो है, उसकी शाइन जो है वो ख़त्म होने लगी, कम हो गई है एंड उस पर एक रेडिश ब्राउन कोटिंग आ जाती है। तो ये तो था जब ये आयरन पे होता है, लेकिन अगर सेम प्रोसेस रस्टिंग की, कोरोजन की, रस्टिंग की सिल्वर मेटल पे होती है एंड कॉपर पे होती है, तब क्या होता है? तो देखो, सिल्वर मेटल पे जब भी कोरोजन होता है, जब भी रस्टिंग होती है, सो सिल्वर मेटल के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है एंड कॉपर मेटल के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग देखने को मिलती है। सो ये तो था वाटर मेटल्स पे अगर कोरोजन होता है तब क्या होता है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ कोरोजन आर द व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ कोरोजन? तो ये कार बॉडीज़ को डैमेज कर देते हैं। वाई? बिकॉज कार बॉडीज़ जो होती हैं वो मेटल्स की बनी होती है, मेटल बॉडी होती है, ब्रिजेस मेटल बॉडी होते हैं। ये कोरोजन की जो प्रोसेस होती है जनरली मेटल बॉडीज़, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर ही देखी जाती है। So this was the corrosion and we are finally completed with the process of corrosion and effects of corrosion. ये टॉपिक फिनिश हो गया। लास्ट सब टॉपिक है रैंसिडिटी। सो व्हाट इज़ रैंसिडिटी? रैंसिडिटी क्या होती है? तो रैंसिडिटी को जनरली इन नॉर्मल लैंग्वेज कन्वर्सेशन हम बोलते हैं स्लो ऑक्सीडेशन। वाई? बिकॉज रैंसिडिटी जब भी होती है तो धीरे धीरे ये प्रोसेस बहुत ही स्लो होती है। कुछ टाइम बाद हो गया, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक, आफ्टर अ मंथ। इसमें क्या होता है, ऑयल, घी, बटर, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ले लो, डेयरी प्रोडक्ट जनरली ऑयल, घी या बटर में उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, उसकी स्मेल जो है अजीब सी हो जाएगी, चेंज सी हो जाएगी, टेस्ट उसका चेंज सा हो जाएगा। सो रैंसिडिटी में क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑयल, घी या बटर में चेंज इन टेस्ट एंड चेंज इन स्मेल आता है। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट। सो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? वी कैन ईजिली से दैट दिस इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑयल और घी गेट ऑक्सीडाइज विथ चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट। What are the methods to prevent रैंसिडिटी? क्योंकि इससे जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें बहुत लॉस होता है, उनका बहुत नुकसान हो जाता है। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट रैंसिडिटी? वेज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। सो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को रेफ्रिजिएट कर सकते हैं। हम उन्हें फ्रीज़र में रख सकते हैं रेफ्रिजिएट करके। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं ये डेयरी प्रोडक्ट्स। सेकेंड, हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन को प्रिवेंट करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, केमिकल है बेसिक टाइप ऑफ। एंड लास्ट है, हम एयर टाइट कंटेनर यूज़ कर सकते हैं टू प्रिवेंट ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस में। इससे क्या होगा, हमारा जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, उसमें ऑक्सीजन कम आएगी। So now finally we are completed with the first chapter, chemical reactions and equations, and I will surely give a one shot video